चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले दो क्लास में हम लोगों ने फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का इफेक्ट पढ़ा। अब फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स पढ़ना है। फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स पढ़ना है। एक टॉपिक जैसा कि बोला जा रहा है, जिसका नाम हम लोग रिजल्टेंट फोर्स रखेंगे। कोई ब्लॉक है, समझिएगा रिजल्टेंट फोर्स को पहले एग्जांपल के थ्रू, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्स कैसा यूनिट हम लोगों ने न्यूटन, और न्यूटन में ही मेजर करेंगे। इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगा जो 6 न्यूटन का है। इसी ब्लॉक पर एक फोर्स और लगा जो 5 न्यूटन का है। 5 न्यूटन का है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दो पर्सन मिलकर के इस ब्लॉक को धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, और ये दोनों, एक 5 का एक 6 का। एक थर्ड पर्सन आया और बोला इसको, ये दोनों को, तुम हटो यहां से, तुम हटो। और ये जब फोर्स लगाना शुरू किया, अकेले 11 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। जब अकेले 11 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, इसका सीधा मतलब है ये अकेले 11 न्यूटन, दैट मींस दिस सिंगल 11 न्यूटन जो फोर्स है, इस दोनों के बदले नेट है। यही नेट फोर्स रिजल्टेंट कहलाता है। दैट मींस when two or more than two forces are acting on a body, then the net force of that forces is called resultant force। और ऑब्जेक्ट उधर ही मोशन करेगा जिधर रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, जो डायरेक्शन हो जाए। तो रिजल्टेंट फोर्स का सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखना चाहूंगा, उसके बाद ढेर सारा एग्जांपल्स आएंगे। when two or more forces are acting on a body, then the net force of that forces is called, या is known as resultant force। known as resultant force। इस तरीके से ये उसका डेफिनेशन हुआ। और रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग कैपिटल R से दिखाएंगे, ठीक है। अब ढेर सारा एग्जांपल सुनिएगा। अब यहां फोर्स का टाइप से आगे पढ़ते हैं। अभी टाइप्स तो बताया नहीं गया, क्लासिफाई करेंगे। एक ब्लॉक है, और जिस ब्लॉक पर मानकर चलिए 7 न्यूटन और दूसरा 5 न्यूटन, तो जब रिजल्टेंट पूछा जाएगा तो रिजल्टेंट का बताइए मैग्नीट्यूड कितना होगा। रिजल्टेंट R इज इक्वल टू, तो 7 और प्लस 5 कितना हो गया, 12 न्यूटन हो गया। और 12 न्यूटन आप इसको दिखा सकते हैं इस ब्लॉक पर इस तरीके से। ये 12 न्यूटन, ध्यान रहे ये 12 न्यूटन क्या है, इसको अगर राइट माना जाए, इसको लेफ्ट माना जाए, तो 12 न्यूटन किधर, डायरेक्शन के साथ लिखना होगा राइट। 12 यहां तो डायरेक्शन दिख रहा है, राइट की तरफ है, ये 12 न्यूटन राइट हो गया। ऐसा अगर हम एग्जांपल लिखेंगे, एग्जांपल लिखने के बाद आप इसको खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। लेकिन कुछ एग्जांपल्स में दे दूं, उसके बाद चलिए। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर दो फोर्स लगा, एक 3 न्यूटन एक 2 न्यूटन। इधर से लग गया, वहां उल्टे डायरेक्शन में मानकर चलिए 4 न्यूटन है। अब इसका पूछा जाएगा रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप एक ब्लॉक लिए, अब बताइए रिजल्टेंट क्या होगा रिजल्टेंट। ये 3 2 इधर से 5 है, उधर से 4 है, तो फिर भी रिजल्टेंट 1 न्यूटन तो राइट होगा। ये 1 न्यूटन, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू 1 न्यूटन
राइट, इस तरीके से। तीसरा एग्जांपल लिया जाए। तीसरा एग्जांपल कुछ इस तरीके से कि मानकर चलिए इधर 2 न्यूटन और 5 न्यूटन और इधर से लगा 4 न्यूटन और दूसरा 3 न्यूटन। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कहने का मतलब क्या है कि 2 5 7 हुआ, 4 3, इधर भी 7 हुआ, इधर से भी 7, इधर से भी 7। अब बताइए दोनों तरफ 7 लगा दे तो रिजल्टेंट यहां क्या आ रहा है? 0। जब रिजल्टेंट 0 आ जाए क्या ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए रिजल्टेंट 0 नहीं, नन 0 होना चाहिए। अगर रिजल्टेंट 0 आ गया इसका मतलब उस पर कोई फोर्स लगा ही नहीं, क्योंकि इधर से 7, इधर से 7, तो 7 7 कैंसल, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। इन सब एग्जांपल से क्लियर, दो बातें क्लियर होती है कि यदि रिजल्टेंट 0 हो तो इस फोर्स का नाम बैलेंस फोर्स, इस फोर्स का नाम बैलेंस फोर्स रखा गया। 0 रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, और 0 नहीं है, नन 0 रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज नहीं किया जा सकता है। स्टेट को अगर चेंज करना है तो अनबैलेंस फोर्स लगाइए, अर्थात रिजल्टेंट नन 0 होना चाहिए। ओके, इस बात को नोट्स करेंगे तो कुछ मैं नोट से लिखता हूं, इसके बाद इसको नोट करने के बाद अगले पेज में कुछ इस तरीके से देखिए, इसको नोट्स करके ही आगे बढ़ना है। नोट्स में यहां पर दो बातें आया। नोट्स नंबर 1, zero resultant force is called बैलेंस फोर्स। नोट नंबर 2 में आया नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी अब आपसे पूछा जाएगा जीरो रिजल्टेंट फोर्स, एक बात और लिख देते हैं ऐसे करके, R0 बैलेंस्ड फोर्स, और यदि R नन 0 हो ये कैसा अनबैलेंस्ड फोर्स। इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए बैलेंस फोर्स नहीं, अनबैलेंस फोर्स की जरूरत है। अनबैलेंस लगाएंगे तब जाकर उसका ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होगा। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द अप्लाई ऑफ with the application of unbalanced force, but we cannot change the state of motion या state of direction या कोई भी state, we cannot change the state of an object with the apply of balanced force, with the application of balanced force. And balanced force cannot change the state of an object, but unbalanced force can change the state of object. Can change कर दे, जरूरी नहीं, ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। और एक और डिस्कशन किया जाए कि मानकर चलिए गुब्बारा है, इधर से भी आप फोर्स लगाएं, इधर से भी फोर्स लगाएं, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि तब जाकर गुब्बारा का शेप चेंज होगा। यानी ये इधर से भी फोर्स लगे और इधर से भी फोर्स लगे, ये फोर्स कैसा फोर्स, ये तो बैलेंस फोर्स हो जाएगा। अगर सेम मैग्नीट्यूड का लगे तो सेम मैग्नीट्यूड का लगे तब जाकर इसका बैलून का जो शेप चेंज हो सकता है, अदरवाइज बैलून का शेप चेंज नहीं हो पाएगा। तो बैलून का शेप चेंज करने के लिए, अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने के लिए बैलेंस फोर्स लगाना होगा। सोचिए क्या क्या बात है। ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए, चाहे वो मोशन है, मोशन का डायरेक्शन है, स्पीड है, इन सभी को चेंज करने के लिए अनबैलेंस फोर्स, और शेप को चेंज करने के लिए बैलेंस फोर्स की आवश्यकता है। क्योंकि दोनों तरफ से जब तक आप फोर्स नहीं देंगे तब तक इसका शेप चेंज नहीं होगा। ऐसे तो फोर्स 9 में भी है, इससे भी ज्यादा डिस्कशन वहां होता है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन जितना बताया जा रहा है आप सिंपल वे में सोचिए, ज्यादा नहीं सोचना है, एकदम नॉर्मल वे में सोचिए, सब समझ आएगा, कोई बड़ी बात है नहीं।
तो नोट में दो बातें और, इसको नोट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से लिखता हूं, unbalanced force can change the state of motion, direction of motion, speed of an object। फिर से एक नोट नंबर 2 में लिखेंगे, नोट नंबर 1 कर दीजिएगा इसको। Balanced force can change the shape of an object। तो कहने का मतलब हुआ अनबैलेंस फोर्स से आप मोशन को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस फोर्स लगाकर आप शेप चेंज करेंगे। शेप को चेंज करने के लिए अनबैलेंस नहीं, बैलेंस फोर्स का जरूरत होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, बचपन में गेम भी खेलते होंगे, आप याद करिए, इस तरीके से रस्सी वाला ऐसे करके पकड़ते थे। ये इधर से मान लीजिए कुछ लोग मिल करके रस्सी को पकड़ रहे हैं और इधर से रस्सी, उधर से भी रस्सी खींचा गया। इसका मतलब है ये तीनों मिलकर इधर से फोर्स लगाया, तीनों मिलकर इधर फोर्स लगाया और इक्वल अमाउंट में लग रहा है। इसका मतलब है बीच में रिजल्टेंट क्या है? 0। तो कहीं कुछ नहीं, वो जैसा है उसी स्टेट में रहेगा। डजंट कैन चेंज द स्टेट, दैट मीन्स यहां पर मोशन, स्पीड, डायरेक्शन ये सब, बट शेप को चेंज करने के लिए गुब्बारा, बैलून, रबर, किसी भी शेप को चेंज करने के लिए आप बैलेंस फोर्स का अप्लाई करेंगे, तभी जाकर शेप चेंज हो सकता है, अदरवाइज शेप चेंज नहीं होगा। अनबैलेंस फोर्स से नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, बैलेंस फोर्स से शेप चेंज हो सकता है। ठीक, और इन सभी बातों से क्लियर है, फोर्स आप किसी डायरेक्शन में लगाते हैं, फोर्स डायरेक्शन में लगा, इसका मतलब है फोर्स अपने अपने डायरेक्शन में लगा, यानी फोर्स का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। इसको नोट करके एक बात है और आगे बढ़ेंगे। फोर्स के 5 डायरेक्शन है, सिर्फ फोर्स पर डिस्कशन करेंगे। मैग्नीट्यूड तो है, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड तो था ही, जैसे 5 न्यूटन, और डायरेक्शन तो है ही, आपने पढ़ा जैसे 5 न्यूटन, और इसको पढ़ते थे किसी डायरेक्शन, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ये सब डायरेक्शन है। मानकर चलिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब। तो एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, वो क्वांटिटी वो वेक्टर होता है। तो वेक्टर का डेफिनेशन आता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक क्वांटिटी होता है स्केलर, एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल ना हो। यहां डायरेक्शन को लिख करके काट देते हैं और ये बिल्कुल सही है। स्केलर इज दैट क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन, इज कॉल्ड स्केलर। आप पूछेंगे एग्जांपल दीजिए सर, जो आपका प्रेशर नाम का टॉपिक है वो स्केलर है। फोर्स आ गया वेक्टर और प्रेशर स्केलर। मास हो गया, मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। टाइम, ये सब, डिस्टेंस, ये सब ऐसे क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा, और ये स्केलर होगा जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाते हैं। और फोर्स में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसलिए वेक्टर है। इसका और भी डेफिनेशन आ सकता है, सॉरी और एग्जांपल्स आ सकता है वेक्टर का, जैसे वेलोसिटी है, ठीक है, और स्पीड लेकिन इसमें आएगा। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, स्पीड एक स्केलर है। इस तरीके से फिलहाल हम लोग फोर्स पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर स्केलर पर लंबा कहानी क्लास 9 में बताया जाएगा। और यहां पर आपको शॉर्ट इंफॉर्मेशन दिया गया, चूंकि फोर्स आया था
और कहीं कहीं हो सकता है मिले कि फोर्स के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, देन वी कैन से फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इस तरीके से हम लोग आगे अब बढ़ते हैं, आगे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरीके से। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इसको भी नोट्स कर लेना है, उससे पहले कि आप लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीखे, तो कुछ मैग्नीट्यूड पर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे यहीं पर। कि मानकर चलिए एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है इस तरीके से, और यहां पर 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, 5 न्यूटन इस तरीके से है, और इधर लगा मानकर चलिए 7 न्यूटन। तो आपको रिजल्टेंट बताना है, ठीक है। रिजल्टेंट अपने मन से वीडियो को रोककर आप आगे बढ़ाएंगे, मैं बना रहा हूं इसको साथ ही साथ कि रिजल्टेंट इसको बताना है। लीजिए कि एक ब्लॉक है, देखिए 5 2 7 1 8 इधर से राइट साइड 7 इधर से, तो फाइनली 1 न्यूटन राइट ही हो गया, तो रिजल्टेंट हो गया 1 न्यूटन RIGST टुवर्ड्स राइट, दाहिनी तरफ। फिर एक एग्जांपल ले सकते हैं अपने मन से कि मानकर चलिए अपने मन से भी इसको एग्जांपल लेकर आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। कोई ब्लॉक है 5 न्यूटन एंड सेकंड वाला 2 न्यूटन 1 न्यूटन, ऐसा करके देखिएगा डायरेक्शन उसका 1 न्यूटन 1 न्यूटन 2 न्यूटन इस तरीके से है। आप अगर इसका रिजल्टेंट निकालना चाहें तो रिजल्टेंट आप अच्छे से ऐड करेंगे सेम डायरेक्शन का, कि इस डायरेक्शन में 5 2 7 1 8, इस डायरेक्शन में 8, और इसी डायरेक्शन में 8 9 एंड 10, और वापस इसको माइनस किया 2, तो बताइए इस डायरेक्शन में कितना न्यूटन रिजल्टेंट आ रहा है 8। तो रिजल्टेंट आ चुका है इस तरीके से 8 न्यूटन किधर टुवर्ड्स राइट। एंड और भी एग्जांपल्स इसका ले सकते हैं कि मानकर चलिए एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर इस साइड से और इधर मानकर चलिए इधर 3 है, 1 न्यूटन 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, और ये 2 न्यूटन हो गया, ये 3 न्यूटन हो गया। आप यहाँ पर रिजल्टेंट बता सकते हैं 2 2 4 1 5, इधर से 5 उधर से भी 5, रिजल्टेंट 0 न्यूटन आ चुका है। अब जब रिजल्टेंट 0 है तो 0 का मैग्नीट्यूड 0 ही हो गया, तो उसमें क्या डायरेक्शन लगा है, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। फोर्स इस केस में लगाइए या ना लगाइए, ये आपका फोर्स बैलेंस फोर्स हो गया, इधर जितने भी थे अनबैलेंस थे। एक एग्जांपल और, अपने मन से आप इसको ब्लॉक लेंगे, अपना डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे, और डायरेक्शन चेंज कर करके आप अपने मन से एग्जांपल लेंगे, और ये आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। 3 न्यूटन और इधर 5 न्यूटन लगा हुआ है, या 15 न्यूटन कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए यहां पर इस डायरेक्शन में 5 खींचा गया, उधर 15 लगा, तो बताइए 15 उधर ही तो ज्यादा है, तो 5 इधर 15 उधर, कितना ज्यादा हो गया, उधर 10 ज्यादा हो गया ना, तो 10 न्यूटन। यहां से रिजल्टेंट आप 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट लिख सकते हैं इस तरीके से। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका और भी है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड 10 इससे ज्यादा बताना मुश्किल है। और जैसे आप 11 में जाएंगे तब वहां पर बताया जाता है कुछ स्पेशल केस, कुछ लॉज आता है। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट, अभी आप लोगों ने रिजल्टेंट को पढ़ा, रिजल्टेंट नेट फोर्स होता है जो सभी के बदले अकेले, दैट मींस वो सिंगल फोर्स होता है, वो सिंगल फोर्स नेट फोर्स कहलाता है, जो सभी के बदले लगता है, वो आपका रिजल्टेंट फोर्स हुआ। इस तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ इस तरीके से बढ़ेंगे कि टाइप्स, उसको क्लासिफाई करते हैं फोर्स को, फोर्स का टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको आप नोट्स करेंगे, खुद से बनाएंगे और नोट्स अच्छे से करके उसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू।